दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बढ़िया सिंगापोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है घोस्ट चाइल्ड। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और इस मूवी को डायरेक्ट किया है गिलबर्ट चैन ने। ये मूवी फोकस करती है एक फैमिली पे जिस पे टोयल अटैक कर देता है और टोयल इंडोनेशिया की एक खतरनाक डिमोनिक एंटिटी मानी जाती है। IMDb ने इस मूवी को 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है एंड इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम घोस्ट चाइल्ड मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है ना नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो जंगल में कुछ गुंडों से बच के भाग रही थी। ना को वो गुंडे पकड़ लेते हैं और सीन जाता है चून नाम के एक आदमी पे जो जंगल में अपनी गाड़ी को रोक देता है क्योंकि उसे ना की चीख सुनाई देती है। ना की आवाज का पीछा करते करते वो गुंडों के पास तक पहुंच जाता है जहाँ पे गुंडे ना को चाकू से मारने वाले थे। चून उन गुंडों को रुकने के लिए बोलता है पर वो गुंडे ना से किसी चीज का पता पूछ रहे थे। ना उन गुंडों की बातों का जवाब नहीं दे रही थी और तभी एक गुंडा ना को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उन गुंडों को तभी जंगल में एक डरावनी चीज दिखाई देती है और वो सब लोग डर के भाग जाते हैं। चून को समझ नहीं आता कि वो गुंडे किससे डर के भाग गए हैं, पर वो अब ना को संभालता है। यहाँ से सीन जाता है एक स्कूल में जहाँ पे क्लास में हम देखते हैं एक टीचर को जो बच्चों को पेपर बांट रही थी। क्लास में हम लोग मिलते हैं किम नाम की एक लड़की से जिसका क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। किम के पीछे वाली लड़की किम के बैग से बुक निकाल लेती है और उसके पेजेस को ग्लू से चिपका देती है। अब किम को मैम बुलाती है और हमें पता चलता है कि किम एग्जाम में फेल हो गई है। इसके बाद क्लास की टीचर किम की दादी से बात करती है और टीचर बोलती है कि अगर किम एक और बार क्लास में फेल हो गई तो उसे क्लास को फिर से रिपीट करना होगा। हमें पता चलता है कि किम स्कूल में किसी से भी बात नहीं करती और क्लास की लड़कियां किम का मजाक उड़ाती है। किम की मां मर चुकी है और उसका पापा घर छोड़कर भाग गया है और किम अपनी दादी के साथ अकेली रहती है। अब छुट्टी होने के बाद किम और उसकी दादी घर पहुंचते हैं और वहां पे वो दोनों देखते हैं किम के पापा चून को जो घर वापस आ गया था। किम की दादी अपने बेटे को देखकर खुश होती है पर किम चून को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। इसके बाद सब लोगों के सामने आती है ना जिसे चून ने बचाया था और क्योंकि ना पे रहने के लिए घर नहीं था तो चून उसे अपने घर ले आया था। किम की दादी और किम दोनों ही ना को देखकर खुश नहीं होते और शाम के टाइम जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो किम की दादी ना को बोलती है किसी होटल में जाके रहने के लिए। ना को ये सुन के बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है और चून भी ना के पीछे भाग जाता है। अब ना जाके एक पार्क में बैठ जाती है और चून उसे समझाता है। हमें पता चलता है कि ना इंडोनेशिया से भागकर सिंगापुर आई है पर वो अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती। अब तभी एक कुत्ता ना पे भौंकने लगता है जैसे उसे कुछ दिखाई दे रहा हो और चून ना को वहां से ले जाता है। उन दोनों के जाते ही हम पार्क में एक झूले को देखते हैं जो अपने आप बड़ी ही तेजी से हिलने लगता है और इसका मतलब ना के साथ जरूर कुछ ना कुछ मिस्ट्री जरूर जुड़ी है। अब रात को चून और ना साथ में ही सोते हैं और तभी उन दोनों की चादर के अंदर एक एंटिटी आ जाती है। दूसरी तरफ हमें दादी को दिखाते हैं जिसकी नींद खुल जाती है और उसे घर में से बच्चे की हंसने की आवाज आने लगती है। आवाज का पीछा करते करते दादी पहुंचती है किम के कमरे में और वो आवाज बेड के नीचे से आ रही थी। दादी किम के बेड के नीचे देखती है जहाँ पे होती है एक क्रीपी गुड़िया जो अपने आप हंस रही थी। दादी ये देखकर डर जाती है और वो गुड़िया को सही जगह पर रखकर वहां से चली जाती है, पर दादी के जाते ही कमरे के अंदर एक म्यूजिक बॉक्स अपने आप बजने लगता है। अगले दिन ना को दिखाते हैं जो सब्जी लेने के लिए पहुंचती है एक मार्केट में, पर सब्जी वाला ना का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि ना दूसरे शहर से आई है। पर ना के जाते ही सब्जी वाले के अंगूठे में चोट लग जाती है और इसका मतलब ना के साथ जो भी बुरा कर रहा है उसके साथ बुरा हो रहा है। इसके बाद हमें दिखाते हैं किम को जो स्कूल में स्विमिंग क्लास में सबसे ज्यादा पीछे होती है। स्विमिंग क्लास के बाद कुछ लड़कियां एक लड़की को परेशान करने लगती हैं जिसे किम बचाती है, पर वो लड़कियां किम का मजाक उड़ा के उसे पूल में धक्का दे देती है।
अब दिखाते हैं ना और चून को और वो दोनों पहुंचते हैं चून के बॉस के पास। हमें पता चलता है कि चून के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और चून का बॉस भी चून की कोई भी मदद नहीं करता, बल्कि जो चून का बॉस है उसे चून को पैसे देने चाहिए क्योंकि पास्ट में चून ने अपने बॉस की कंपनी के शेयर खरीदे थे, पर अब चून का बॉस उन शेयर के बदले पैसे देने के लिए वापस मना कर रहा है। इसके बाद घर पे दादी को काम करता हुआ दिखाते हैं, जिसे सुनाई देती है स्क्रैचिंग की आवाज। दादी आवाज के पीछे पीछे एक क्लोजेट के पास पहुंचती है और क्लोजेट के अंदर कोई बैठ के दरवाजे को खुरच रहा था। दादी क्लोजेट को खोलती है जहाँ पे कोई भी नहीं था, पर दरवाजे पे खुरचने के निशान पड़ गए थे। अब रात के टाइम किम को दिखाते हैं जो पढ़ाई करने के लिए बैठती है, पर उसकी किताब के पेज आपस में चिपके हुए थे और उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। थोड़ी देर में किम के पास दादी आती है जो उसे बोलती है कि उसे अपने खिलौनों को फेंक देना चाहिए, पर किम उस क्रीपी गुड़िया को उठा के बोलती है कि ये गुड़िया उसकी माँ ने उसे दी थी। दादी अब किम को एक प्रोटेक्शन लॉकेट देती है और फिर वो दोनों बात करते हैं कि जब से चून घर पे वापस लौटा है घर में अजीब चीजें हो रही है और अब किम को लगता है कि शायद उसकी माँ की आत्मा वापस आ गई है। दादी के जाने के बाद किम इंटरनेट पे सर्च करती है कि भूतों से कांटेक्ट कैसे करे और उसे एक साइट पे एक रिचुअल मिल जाता है। किम इसके बाद शीशे के सामने 3 कैंडल जलाती है और एक डिश के अंदर अपने खून की एक बूंद डालती है और रात के 12 बजते ही वो अपनी माँ का 3 बार शीशे में नाम लेती है। रिचुअल के बाद भी कुछ नहीं होता, पर डिश के अंदर जो किम का खून पड़ा हुआ था वो गायब हो जाता है। अब अगले दिन किम का टेस्ट होता है, पर किम को कुछ भी नहीं आता था। किम परेशान हो जाती है, पर तभी उसकी पेंसिल अपने आप हिलने लगती है। किम पेंसिल पकड़ लेती है, पर अचानक ही उसका हाथ बेकाबू होके अपने आप आंसर लिखने लगता है। अब सीन जाता है स्विमिंग क्लास में, जहाँ पे किम आज सारी लड़कियों से तेज स्विम कर रही थी और सारी लड़कियों के ये देखकर होश उड़ जाते हैं। अब टिफनी नाम की एक लड़की किम से जलने लगती है और वो फिर से किम को स्विमिंग कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज करती है। किम और टिफनी फिर से स्विमिंग कॉन्टेस्ट करते हैं, पर आधे रास्ते में ही एक इनविजिबल फोर्स टिफनी का पैर खींचने लगती है। टिफनी पानी के अंदर डूबने लगती है, पर किम और एक दूसरा लड़का ट्रॉय उसे आके बचा लेते हैं। अब रात के टाइम दादी को दिखाते हैं जिसकी चादर कोई खींच लेता है। दादी उठ के बैठ जाती है और उसे जमीन पे पड़ी हुई चादर के नीचे वही गुड़िया मिलती है। दादी अब जाके उस गुड़िया को फेंक देती है, पर तभी डस्टबिन के अंदर बहुत सारी डरावनी आवाजें आने लगती है। दादी वापस अपने कमरे में जाती है, पर फिर से कोई चादर के नीचे बैठा हुआ था, जिससे दादी डर जाती है और तभी वहां पे चून आ जाता है। चून को दादी के कमरे में कुछ भी नहीं मिलता, पर फिर दादी चून को ना को भगाने के लिए बोलती है, पर चून बोलता है कि दादी को बस एक बुरा सपना आया था और कुछ भी नहीं, और चून को इस स्टेज पे आके ना से प्यार भी होने लगा है। अब नेक्स्ट डे किम का रिजल्ट आता है और उसे 100 में से 93 नंबर मिले थे, पर टीचर के हिसाब से किम के बगल में जो लड़की बैठी थी उसने भी बिल्कुल किम जैसे ही आंसर लिखे हैं, मतलब उस एंटिटी ने किम को पेपर में चीटिंग करवाई थी। अब दिखाते हैं ना को जो अकेले ही चून के बॉस से बात करने जाती है और दूसरी तरफ दादी चून को बोलती है कि जब से ना घर में आई है घर की कुछ चीजें गायब होने लगी है, पर चून को इस बात पे यकीन नहीं था। इसके बाद फिर से ना को दिखाते हैं जो चून के बॉस से बात करती है, पर बात करते करते जो चून का बॉस होता है वो ना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ से सीन जाता है रात पे, जहाँ पे स्कूल के बाद बॉन फायर के पास बच्चे बैठे हुए थे। ट्रॉय नाम का एक हैंडसम लड़का किम पे लाइन मार रहा था और बाकी लड़कियां किम से जल रही थी। लड़कियां अब फिर से किम का मजाक उड़ाने लगती है और किम वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें चून को दिखाते हैं जिसके पास आती है ना। चून ना से सवाल जवाब करने लगता है क्योंकि चून को ना के सामान में से दादी की ज्वेलरी मिली थी। ना बोलती है कि उसने कोई भी चोरी नहीं करी है और वो रोने भी लगती है, और इस सीन में ना ये भी बताती है कि वो चून के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। अब तभी कोई गेट बजाने लगता है, पर जब चून पीकिंग होल से बाहर झांक कर देखता है तो एक एंटिटी उसे डरा देती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है। चून अब दरवाजा अंदर से खोलता है, पर बाहर कोई भी नहीं होता। सीन वापस जाता है बच्चों पे जो भूतों की कहानियां एक दूसरे को सुना रहे थे, और यहाँ से सीन एक भूतिया कहानी में चले जाता है। कहानी में हम लोग एक लड़की को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पे अचानक ही लाइट चली जाती है। उस लड़की को लाइब्रेरी में एक डिमोनिक एंटिटी दिखती है और वो बुरी तरीके से डर जाती है।
वो लड़की अब छुपके उस एंटिटी को देखने लगती है, पर तभी वो एंटिटी बुक शेल्फ के ऊपर से आके उस लड़की पे अटैक कर देती है और वो लड़की चिल्लाती है। सीन वापस जाता है बॉन फायर पे, जहाँ पे कहानी के बाद सब लोग टिफनी को एक डेयर देते हैं। डेयर था कि स्कूल की लाइब्रेरी में टिफनी को अकेले जाना होगा और टिफनी उस डेयर को आराम से पूरा भी कर लेती है। लाइब्रेरी के बाद टिफनी जाती है टॉयलेट में, जहाँ पे टॉयलेट के अंदर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। टिफनी अब टॉयलेट करने के लिए बैठ जाती है, पर उसे दिखाई देती है एक परछाई। वो बाहर जाके चेक करती है और अचानक ही एक इनविजिबल फोर्स उसे एक शीशे में मारती है। टिफनी के गाल में कांच घुस जाता है और वो एंटिटी बार बार टिफनी को मारने लगती है। टिफनी चिल्लाती है और टिफनी की चीख सुन के ट्रॉय और किम वहां पे पहुंचते हैं, जहाँ पे टिफनी बेहोश हो चुकी थी। टिफनी को अब हॉस्पिटल ले जाया जाता है और अब किम इसके बाद पहुंचती है अपने घर। ऊपर जाते वक्त किम का एलिवेटर बीच में ही रुक जाता है और जब एलिवेटर का गेट खुलता है तो सामने होती है वही गुड़िया जो क्रीपी तरीके से हंस रही थी। किम उस गुड़िया के बगल से निकलने की कोशिश करती है, पर वो गुड़िया अपनी आंखें हिलाती है और डिमोनिक तरीके से हंसने लगती है। किम डर के भागती है और तुरंत ही घर में जाके अपने आप को अपने कमरे में बंद कर देती है। कमरे में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं रुकती और एक पियानो अपने आप बजने लगता है और फिर अपने आप टूट भी जाता है। किम चिल्ला के रोने लगती है और चून उसे आके संभालता है। अब अगले दिन किम, चून और दादी जाते हैं किम की माँ की कब्र पे, जहाँ पे वो सब लोग किम की माँ को बोलते हैं शांति से स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि सबको लग रहा था कि किम की माँ ही घर में हॉन्टिंग्स कर रही है। इसके बाद चून को फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसका बॉस मर चुका है और ये बात सुन के ना चौंक जाती है। अब क्योंकि ना प्रेग्नेंट है और घर में बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजें हो रही हैं, तो इसलिए वो लोग फैसला करते हैं एक नए घर में शिफ्ट होने का। कुछ दिनों बाद सब लोग नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो काफी ज्यादा बड़ा और सुंदर था, और जो चून है उसे अब पैसे भी मिल चुके हैं क्योंकि उसका बॉस मर चुका है। यहाँ से सीन स्कूल में जाता है, जहाँ पे टिफनी से कोई भी बात नहीं कर रहा था। ट्रॉय और किम टिफनी से बात करने के लिए आते हैं और उसके साथ लंच भी करते हैं, और इस सीन में हम लोग देखते हैं कि टिफनी का चेहरा पूरी तरीके से खराब हो चुका है। दूसरी तरफ ना और चून को दिखाते हैं, जहाँ पे वो दोनों ना का अल्ट्रासाउंड करवा रहे होते हैं, पर ना को अपने बच्चे के साथ पेट में एक एंटिटी भी दिखाई देती है, जिससे वो डर जाती है। सीन दादी पे जाता है, जहाँ पे उसके सामने अचानक ही बहुत सारे कंचे गिरने लगते हैं और उसे अपने बांस के पौधे के अंदर बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, और खिलौनों के साथ ही उसे एक कपड़े में अजीब चीज मिलती है। पर जैसे ही वो उस कपड़े को उठाती है, तभी एक एंटिटी दादी को पीछे दीवार में बहुत तेज मार देती है और दादी जमीन पे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद किम घर पे आती है, जिसे दादी जमीन पे मिलती है और वो तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाती है। सीन हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पे दादी को एडमिट करा दिया गया था और सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे, पर ना को देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि ना जानती है कि आखिर घर में ये सब क्या हो रहा है। अब रात के टाइम ना समुंदर के किनारे उसी अजीब चीज को पकड़कर रो रही थी जो दादी को मिली थी, और फिर वो माफी मांगते हुए उस चीज को समुंदर में फेंक देती है। दूसरी तरफ हमें किम को दिखाते हैं, जो अपनी दादी को खाना खिला रही थी और उसकी दादी किम को टोयोल का नाम बताती है। किम को नहीं पता था कि ये टोयोल क्या चीज है, तो वो जाके इंटरनेट पे सर्च करती है और उसे पता चलता है कि टोयोल एक डिमोनिक एंटिटी है जो बुलाई जाती है एक बच्चे के फीटस का इस्तेमाल करके। वो एंटिटी अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकती है और वो एक बच्चे की तरह रहती है, और उस एंटिटी को एक जार में रखा जाता है और उसे बच्चे की तरह पाला भी जाता है। ये बात पता चलते ही किम जाके ना को कन्फ्रंट कर देती है, पर चुन किम को शांत करता है। किम जाके जार को भी तोड़ देती है, पर उसमें टोयोल नहीं था, और किम के उस एग्रेसिव बिहेवियर को रोकने के लिए चून उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी ना चून को रोक देती है और बताती है कि जो किम बोल रही है वो सारी बातें सच है। ना बताती है कि उसने टोयोल को फेंक दिया है, और फिर वो अपने पास्ट की सच्चाई बताती है और सीन जाता है पास्ट में हम लोग देखते हैं ना को, जो प्रेग्नेंट थी और उसका एक्स हस्बैंड उसे बहुत ही ज्यादा मारता था, इतना कि ना का बच्चा एक दिन गिर गया था। अब हुआ ये था कि जब से ना का बच्चा मरा था, उसके पति की किस्मत चमकने लगी थी और वो अमीर होने लगा था। उसका पति अपनी बीवी को भी अच्छी तरीके से ट्रीट करने लगा था, पर एक दिन ना को पता चला था कि उसके पति ने उसके बच्चे के फीटस का यूज करके एक टोयोल बनवा लिया है, और इसलिए ही वो अमीर होता जा रहा है।
टोयोल की वजह से ना का पति हमेशा जुए में जीत कर आता था, पर एक दिन गुंडों को टोयोल के बारे में पता चल गया था। गुंडों ने ना के पति को घेर के मार दिया था, पर ना टोयोल को लेके भाग गई थी और फिर वो भागते भागते पहुंच गई थी जंगल में। जिसके बाद क्या हुआ ये तो हम देख ही चुके हैं। सीन वापस प्रेजेंट में जाता है, जहाँ पे सब कुछ पता चलने के बाद चून का दिल टूट जाता है। ना माफी मांगने लगती है, पर तभी लाइट चली जाती है और घर में हर जगह खटर पटर की आवाज होने लगती है। वो तीनों लोग आवाज का पीछा करते हुए पहुंचते हैं ना के होने वाले बच्चे के कमरे में, जहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ था और बच्चे के पालने के अंदर होता है वो टोयोल। टोयोल को देखकर ना रोने लगती है और तभी कमरे का गेट अपने आप बंद हो जाता है। सीन जाता है दादी पे, जिसके कमरे में चीजें अपने आप गिरने लगती है और वो डीमन दादी के ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ कमरे का गेट अपने आप खुल जाता है और किम और चून दादी के पास पहुंचते हैं। दादी चादर के अंदर ढकी हुई थी और जैसे ही चून चादर को उठाता है वो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को मिलती है दादी की लाश जिसे डीमन ने मार दिया था। और दादी की लाश को देखकर किम रोने लगती है। अब तभी वो डीमन चून को उड़ाकर बेहोश कर देता है और किम डरने लगती है। किम के सामने एक दरवाजा अपने आप खुलता है, जिसके अंदर से निकलता है वो डीमन, जो पलक झपकाते ही किम के पीछे आ जाता है। वो डीमन बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बच्चे की तरह दिख रहा था, जो किम को मारने ही वाला था। पर तभी वहां पे आ जाती है ना डीमन को बोलती है कि किम को छोड़ दो और मुझे और मेरे बच्चे को ले जाओ। हम लोग देखते हैं कि ना का फिर से मिसकैरेज हो चुका है और उसके पैर पूरी तरीके से खून में सने हुए हैं। ना अब डीमन की तरफ बढ़ती है और एक बच्चे की तरह उसे गोद में उठा लेती है। उसी टाइम पे चून भी जाग जाता है और ना चून की तरफ मुस्कुराकर वहां से डीमन को लेके चली जाती है। सीन जाता है कुछ दिन आगे, जहाँ पे चुन और किम साथ में बीच में बैठे हुए थे और उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो चुका था। दूसरी तरफ हमें ना को दिखाते हैं, जो अब अपने घोस्ट चाइल्ड को एक कुटिया में पाल रही थी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन घोस्ट चाइल्ड मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आजकल मेरे एग्जाम चल रहे हैं और इसलिए वीडियो लाने में देरी हो रही है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे से वीडियो बिल्कुल टाइम पे आए। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग सब कुछ फॉलो कर लेना। चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इससे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।